नमस्कार। विमर्श न्यूज़ में हम विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट पर बात कर रहे हैं। ग्रोथ रेट 8.5 हो गया कोरोना काल के बाद इस बजट वर्ष के क्वार्टर 2 में। जुलाई, अगस्त, सितंबर में ग्रोथ रेट में 8.5% की बढ़त ये महत्वपूर्ण है। और इस बढ़त को अगर इस रूप में देखा जाता है कि इससे सबसे गरीब वर्ग या आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, तो कम ही असर पड़ा। बावजूद इसके यह ग्रोथ रेट महत्वपूर्ण है। यह ग्रोथ रेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक्स होगा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगा, जो पूरी तरह से नहीं भी है लेकिन स्ट्रक्चर वही है, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ग्रोथ रेट के चलते रहने से, बढ़ते रहने से इनइक्वालिटी का जो खतरा है उससे रेसिस्ट किया जा सकता है। और आप ये ध्यान दें कि विकास दर अगर बेहतर है तो उसका असर आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। हम ट्रिकल डाउन सिद्धांत के द्वारा, यानी कि घड़ा भर गया और ऊपर से चूने लगा, उसके द्वारा आम आदमी के जीवन में जो उद्धार होता है वह बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि विकास दर जरूरी है इक्वलिटी आधारित प्लानिंग के लिए। सरकार की प्लानिंग इक्वलिटी आधारित नहीं होती है, लेकिन सरकार ने इस दरमियान लगातार लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया। ब्लैक मार्केटिंग की वजह से उसमें से कई चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन पूरे गांव में, अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न की कमी नहीं रही, क्योंकि सरकार के गोदामों में जो खाद्यान्न थे उनको बहुत ही सावधानी के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति महीना 5 किलो खाद्यान्न देने की योजना, निःशुल्क वितरण की योजना के द्वारा खाद्यान्न का रीच, खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत दूर दूर तक रही, रिमोट इलाकों तक रही। तो इस परिवेश में ग्रोथ रेट पर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह ग्रोथ रेट कृषि सेक्टर के वजह से ज़्यादा है। कृषि सेक्टर उपेक्षित सेक्टर था, वर्षों तक इस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा था। मनमोहन सिंह के द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के दौरों में, जब वो वित्त मंत्री थे 5 वर्ष और 10 वर्ष प्रधानमंत्री थे, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी खेतिहर क्षेत्र भुला दिया गया था। वैसे समय में इस बार किसानों ने बहुत अच्छी फसल ली है। किसान आंदोलन चल रहे हैं। हजारों परिवार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों से उस आंदोलन में लगे हुए हैं। उसके बावजूद खेतिहर उत्पादन बढ़ा। खेतिहर उत्पादन के बढ़ने में निश्चय ही मानसून का रोल है। यह भी कहें कि यह मानसून प्रकृति और निसर्ग के साफ होने की वजह से भी है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारी ऐसी गतिविधियां रुक गईं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और निसर्ग जो है साफ हुआ। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए हम यह बताना जरूरी समझते हैं कि इस दरमियान गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपेंडिचर तो घटा, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने इस पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के काम में काफ़ी निवेश किया। यह बड़े निवेश हैं, सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट के निवेश हैं, और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के और भी निवेश हैं। यह काम जारी रहा। तो इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर के कंजम्पशन का पक्ष जो है वह कमज़ोर हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट का सेक्टर मजबूत हुआ। यही सब मिला जुला करके, और इस तरह से गवर्नमेंट के सेक्टर के निवेश की वजह से ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी मूल्यों में, आर्थिक मूल्यों में ग्रॉस एडिशन बढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे, एक सेक्टर होता है जिसको MSMEs यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, इसमें 1 करोड़ रुपए के निवेश वाले सेक्टर को माइक्रो, 10 करोड़ तक के निवास वाले सेक्टर को स्मॉल, और 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर को, जो 1 वर्ष का है, उसको मीडियम कहते हैं।
इसमें टर्नओवर माइक्रो में 5 करोड़ रुपए तक का, स्मॉल में 10 का 5 गुना 50 करोड़ रुपए का, लेकिन मध्यम में 20 का अनेक गुना 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। इसके लिए सरकार ने नीतियां बनाई। इसके लिए सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपया बैंकों से ऋण देने की व्यवस्था बनाई। इसके साथ साथ सरकार ने सब्सिडी भी दिए और इसके साथ साथ एक और बात हुई, वह उल्लेखनीय है। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का सेक्टर, वाणिज्य और व्यापार के सेक्टर में मुख्य रूप से अभी सबसे ज़्यादा योगदान कर रहा है होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म। होटल, रेस्टोरेंट और टूरिज्म इस सेक्टर में कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में रोक था। बाद में 50% की क्षमता पर उनको काम करना था डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो इस सेक्टर में जैसे जैसे कुछ विकास हुआ, छूट मिली। यह एक क्रॉस क्षेत्र था जहां अनएम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा। इस वातावरण में जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, इस वातावरण में भारत का पहला हिस्सा इंडिया, जिसको कुछ लोग कहते हैं, 30% लोगों का विकास हुआ। बाकी के 70% लोगों का विकास नहीं हुआ। लेकिन विकास के इस वातावरण के बनाए रखने की आवश्यकता है। हम यहाँ बात समाप्त करते हैं ये कह करके कि अगर हमें अर्थव्यवस्था में सामान्य लोगों और गरीबों के लिए अधिक गुंजाइश बनानी है तो उसके लिए एक ऐसा गतिमान वातावरण चाहिए जिसमें ग्रोथ रेट बढ़ता चला जाए, उत्पादकता बढ़ती चली जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती चली जाए। अभी तो बाजार पर उपभोक्ताओं का नियंत्रण नहीं है, कीमत वह निर्धारित नहीं कर रहे हैं, कुछ हाथ ही कीमतें निर्धारित कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलनी होगी और इसके साथ साथ भारत के पिछड़े इलाकों के बारे में विशेष प्लानिंग की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। विमर्श न्यूज़।